नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्पण गुप्ता। आज मैं आपको मिलवाऊंगा वरदान आयुर्वेदा के एमडी सुभाष गोयल जी से, चंडीगढ़ से, जो आए हैं हमारे लिए। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आपका भी गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत। और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। तो गोयल साहब, आप खुद एक इतनी अच्छी जगह चंडीगढ़ से आए हैं, मतलब पॉल्यूशन फ्री सिटी, रूरल रेगुलेशन, सब कुछ साफ़ सुथरी सिटी। और मतलब मैंने आज की दुनिया में देखा है, लोग 40 साल के होते हैं और 60 साल के लगता है। इतना फेस पे स्ट्रेस है, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसी मेट्रो सिटीज़ में भाग दौड़। और आप बड़े, मैं देख रहा हूँ, कूल माइंडेड उसमें हैं। मतलब तो मैं बड़े अंदर, बहुत देर से मेरे अंदर सवाल था कि क्या एज है आपकी? एज जी। अच्छा एज जो है ना, मैं आपको बताता हूँ। जो मेरी एज जी। है, आप मान लीजिए कि 60% लोग जो हैं भारत में वो मेरे से छोटे हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और 30-25% जो है वो बड़े हैं। इतनी उम्र है। और आप इसको यूँ मान लीजिए कि उस प्रभु की लीला है कि 6 दशक पूरे हुए। 6 दशक पूरे हो गए हैं जी। और बड़ी लीला है प्रभु की। और अभी तक मतलब ये कह सकते हैं कि हमने, एक तो 25-30 साल हो गए, हमें नहीं याद कोई दिन कि कभी नाश्ता किया हो। अच्छा, मतलब नाश्ता करा ही नहीं आपने? नहीं करते हम नाश्ता। जी। और लोगों को भी एडवाइस करते हैं कि जो नाश्ता है वो आपको डाउन करता है। ओके। जो पहले नाश्ता करते थे लोग, वो 4 बजे उठ जाते थे। अच्छा। और फिर वो नाश्ता भी दबा के करते थे और जी। वो 12-1 बजे तक उसको हजम कर लेते थे। जी। और उसके बाद 12-1 बजे के बाद वो फिर लंच करते थे। फिर 6 बजे तक तो वो सोने की तैयारी करते थे, 7 बजे। वो टाइम की बातें थी। अब क्या है, अब हम सो के उठते 9 बजे लोग। 9 बिल्कुल। बजे उठ के फिर ब्रश करने के बाद तुरंत मोटे मोटे पराठे लपेट देते हैं और पराठा खाते हैं, दही खाते हैं। ये करके मोटरसाइकिल पे बैठे या गाड़ी पे बैठे काम पे चल दिए। जी। जाते ही ऑफिस में चाय बैठ गए। बना लो, ये खा लो, वो कर लो। पूरा दिन मतलब पेट्टू होके रहते हैं। जी जी जी। तो फिर कहते हैं जी हमारी निकल गई तोंद। उनके लिए फिर हमने बनाया पंचम गोंद। पंचम गोंद घटाए तोंद, वो हमारा प्रोडक्ट बना। अच्छा। तो मतलब उसने, चंडीगढ़ का वो एक शान प्रोडक्ट है। चंडीगढ़ का क्या, अब तो पूरे देश में चलता है, विदेश में भी जाता है, जिनका वजन बढ़ा हुआ है। अब जैसे मान लो आपने बात करी एज की, इसको कैसे हम बचा के रख सकते हैं, ये परमात्मा की देन होती है। मेरे को क्या था कि हमने आज से 30 बरस पहले ये पढ़ लिया था कि जो त्रिफला है जी, वो आपको कभी बुढ़े नहीं होने देगा। अच्छा। देखो कितनी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि इंसान बुढ़ा नहीं होता। अब उस समय कोई हमें काका जी कहता था, अब वो अंकल जी कहते हैं। इतना फर्क पड़ा है। लेकिन एनर्जी के मामले में बड़ी कृपा है गुरु की कि दिन में 250-300 पेशेंट आते हैं क्लिनिक में। अच्छा। और हम 4-5 हमारे डॉक्टर हैं, वो देखते हैं। मैं सब, वो तो अपने अपने देखते हैं 40-40। मुझे सबसे बात करनी पड़ती है जी। सारे मुझे मिलना चाहते हैं। तो मैं पूरा दिन काम करता हूँ। देखो टीवी पे बैठ के भी बातें करनी है, लोगों से भी करनी है, घर का भी देखना, बाहर का सब चलता है। लेकिन एक चीज़ है कि मुंह के अंदर वो चीज़ डालते हैं जो नीचे जा कर के खराब ना करे। जैसे मान लो मैंने त्रिफला का पढ़ लिया। अब त्रिफला क्या है? 1, 2 और 4 की रेशो का। अब त्रिफला बनता है इक्वल रेशो का। और मैंने पढ़ा था, हमारे वैद हैं, वैद अनिल कुमार जी हैं, उनसे फिर मैं डिस्कस करता हूँ। जो मैं पढ़ता हूँ उनसे डिस्कस भी करता हूँ। फिर वो जब स्टैंप लगा देते हैं कि गोयल साहब ये सच है जी, तो करते हैं। तो उसको करते करते आज 28-30 साल हो गए जी। शाम को 5 बजे 5 ग्राम त्रिफला खाना ही खाना है, कुछ भी हो जाए। और वो क्या है, उसका फ़ायदा क्या है? वो आपके ऑर्गन्स को वॉश करता है। जैसे आप कपड़ा गंदा हो गया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, वो डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया, वो वॉश कर देता है। ऐसे बॉडी के अंदर हमने जब त्रिफला डाला तो अंदर ऑर्गन्स जो हैं, हार्ट है, ब्रेन है, लीवर है, गुर्दे हैं, यूरिनल सिस्टम है, बाथरूम सिस्टम है, वो सबको क्लीन करके एकदम सुबह पेट साफ, बात ख़त्म जी। और उसके बाद हम क्या करते हैं सुबह सुबह, मैं इसलिए बता रहा हूँ दिनचर्या की, क्या पता आज के बच्चे सुने उनको लगे कि ये छोटी उम्र में करने से फ़ायदा होता है। अब कोई कहे मैं आज हो गया 60-70 का, मैं अभी करके वैसा हो जाऊँ, ऐसा थोड़ी होता जी, है। बिल्कुल। उसके लिए हाँ ये ज़रूर है कि कर लोगे तो अभी बचे रहोगे। तो त्रिफला पाउडर शाम को 5 बजे
और फिर हमने उसको रजिस्टर्ड करवाया जी गवर्नमेंट से। जब हमने उसके रिजल्ट देखे, ठीक है। 1 मतलब हरड़ 1, जी। बहेड़ा 2, जी। आंवला 4, ऐसे करके उसको तैयार किया गया। जी। और वो फिर जब गवर्नमेंट ने आज तक किसी को अप्रूवल नहीं दी 1, 2 का 4 अपनी ली हुई है, ओके। क्योंकि खुद पे जमाया था, कॉन्फिडेंस था, लोगों को दिया हुआ था, अप्रूवल हो गई। 1, 2 का 4 एक ही आता है, वैदवान कंपनी का ही। अच्छा। और आज उसकी इतनी डिमांड है अर्पण जी, आप सोच भी नहीं सकते, सच में कहता हूँ। तो मतलब ये है कि एक तो वो त्रिफला चूर्ण हमारा साथी। दूसरी चीज, रात को हम 2 कटोरी रखी हुई हैं हमने। एक कटोरी के अंदर कलौंजी डालते हैं आधा चम्मच, ठीक है। उसके बराबर की हम डालते हैं उसमें मेथी दाना जी। है ना। उसके अंदर हम डालते हैं चने 1 चम्मच काले रंग का, ठीक है सर। तो वो भीग जाते हैं रात को, सुबह सॉफ्ट हो जाते हैं। अब तो ऐसी रूटीन बन गई, और चीजें भूल जाएं ये तो हो ही जाता है, बिना मतलब सोचे समझे ऐसे घूमता है हाथ, जैसे पेन पे चलते हैं, गाड़ी चलाते हुए नहीं अपने आप क्लच बदलता बंदा, गियर बदलता, ऐसे हाथ टिक गए। तो साथ ही हम क्या करते हैं, 5 बादाम, 5 किशमिश जी, 1 अखरोट और 1 अंजीर दूसरी कटोरी में डाल देते हैं। तो वो दोनों भीग गए। सबसे पहले हम चने खाते हैं, चने के साथ वो मेथी कलौंजी खा लेते हैं, चबा चबा के खाते हैं। अभी तक भगवान की, माता नैना देवी की कृपा है कि दांत पूरे के पूरे हैं, आज तक डेंटिस्ट के पास नहीं गए। बहुत बड़ी बात। दूसरी बात जी, सिर्फ मुझे ये चश्मा लग गया जी, ये भी एक बहुत एक कोई ग्रह था जो लग गया, नहीं ये लगने की बात नहीं थी। और ये भी जिस नंबर का लगा 8-9 साल हो गए, वही नंबर चेंज नहीं होने दिया, फिर इसका संभाल लिया। लगा कैसे कि एक ना हम सोराइसिस की दवाई बनाते हैं। अच्छा। जिन लोगों को चमड़ी रोग होता है सोराइसिस जी, वो बनाते हैं हम जी। वो मेडिसिन जो है उसमें पॉइजन सिद्ध होता है, जैसे शंखिया वगैरह उसमें सिद्ध होता है, हमारे वैद्य जी बनाते हैं। तो वो हम बना रहे थे, उसको बनाने के लिए ना हमें किसी जिम्मेदार की जैसे मोटर होती है वो हायर करनी पड़ती है, वहाँ खुली जगह पे बैठ के बनाना पड़ता है उसको। ठीक है। वो थोड़ा कई बार, एक बार ऐसा हो गया कि हम जल्दबाजी कर गए थोड़ी सी, वैद्य जी की हमने मानी नहीं बात। कई बार उम्र होती है, उम्र के हिसाब से थोड़ा जोश आ गया। मैं कहा जी बन गया होगा, अब निकालते हैं, रात होगी बहुत। ठीक है। वो वैद्य जी ने बहुत मना किया, कहते गोयल साहब अब कल करेंगे, इसका मुश्किल हो जाता है। मैं कहा नहीं अब वैद्य जी 50 तो हमने लॉट डाल दिया आज तक, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, ऐसे कैसे। वो थोड़ा खोला जी, उसका धुआं लग गया हमको, और वो लगा। उस दिन के बाद ये बात पक्की मन में बिठा ली कि बुजुर्गों का कहा और आंवले का खाया जैसे सच होता है ना, ये भी मान लेना चाहिए। तो वो नंबर जरूर उस दिन लग गया। अगर बाई चांस में और गलती कर जाता तो अंधे हो जाते उस दिन, ये था। तो लेकिन वो सोराइसिस की दवाई हमारी बहुत अपनी कामयाब है, तो वो बना रहे थे जी, तो उस करके ये चश्मा लग गया। अदरवाइज हम जब वो चने चुने भिगोते हैं ना, तो पहले तो वो खा लिए, फिर हम क्या करते हैं, वो जो ड्राई फ्रूट है उसमें बादाम छिलका उतार के खाना। अगर सहित छिलका खाते हो आप, अच्छा, तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। ओके। छिलका उतार के खाते हो तो आपका पैंक्रियाज तकड़ा रहेगा, मजबूत रहेगा, तो शुगर नहीं होगा, कभी डायबिटीज नहीं होगा। तो वो लगातार खाया। एक ये हमारा नाश्ता होता है जी। उसके आधे पौने घंटे के बाद हम सिर्फ एक फ्रूट का स्मूदी बनाते हैं। ठीक है। वो गिलास पी करके सीधा ऑफिस जाते हैं। वो ऑफिस में जाके लोगों से मिलते हैं, वो बहुत बड़ी एनर्जी होती है, बहुत बड़ी एनर्जी होती है। ठीक बात है सर। आपने सर डायबिटीज़ की बात करी, आज के टाइम में 10 में से 5 लोगों को तो डायबिटीज़ रहती है, मैंने देखा है। और बहुत विज्ञापन चलते हैं कि डायबिटीज़ को एक जड़ से ख़त्म कीजिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी जड़ से ख़त्म हो सकती है? देखो अर्पण जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग हैं। पहले तो डायबिटीज़ को हम बीमारी मानते नहीं हैं, हम तो क्या पूरा विज्ञान इसको बीमारी नहीं मानता। अच्छा। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ठीक है। और ये है क्या कि अगर कोई भी लोग कहते हैं कि शुगर को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे, तो मैं अपने जितने भी भाई बंधु मुझे मिलते हैं या मुझे फॉलो करते हैं या मुझे देखते हैं या मेरी बात सुनते हैं मानते हैं, मैं उनको हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि सुनो सबकी, करो मन की। अगर लेकिन मन की भी वो करो जो सही हो। यदि कोई आपको कहता है कि शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी, तो बस वहाँ से एक फ़ोन मिलाओ, फटाफट कान को लगाओ कि घर से फ़ोन आ गया, मैं बाद में मिलता हूँ, वहाँ से उठ के आ जाओ, कैसे भी करके वहाँ से निकल आओ। आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये इंसान मुझे गलत गाइड कर रहा है। क्योंकि अगर मान लो अर्पण जी, आप तो खैर दिल्ली में बैठे हो जी, पूरी मिनिस्ट्री आपको जानती है, कोई भी ऐसा मिनिस्टर नहीं है जिसको डायबिटीज ना हो। अगर वो बंदा डायबिटीज को ठीक कर सकता है कोई,
जड़ से, जी। तो इसका मतलब क्या है कि उसको तो मिनिस्ट्री उठा के ले जाएगी, भाई तू इधर आ, बाकी काम हम कर लेंगे, तू ये नुस्खा हमें दे, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। हाँ। तो ऐसे ही जो गॉल ब्लैडर की पथरी है जी, स्टोन आ जाता है हाँ, पित्ते में, जी। वो भी ऑपरेशन ही होगा। उसके लिए भी बहुत लोग कह देते हैं हम पित्ते की पथरी निकाल देंगे, हमने लाखों लोगों की निकाली है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। बिल्कुल। हर तरह के लोग हैं। अब मैं बोल रहा हूँ भाई, क्या मैं रोटी नहीं खाता? मेरे को भी तो रोटी मिल रही है, सच बता के, झूठ बोल के कोई ज्यादा मिल जाएगी? बिल्कुल, हाँ, जहाँ पे झूठ बोलना है, किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं है। कई बार हमें लगता होता है कि ये पेशेंट की जिंदगी बहुत कम रहेगी, हम उसको देख के बोलते हैं अरे तेरे को क्या हुआ, लाखों लोगों से अच्छा है जो आते हैं, आधा तो वो वहाँ ठीक हो जाता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको झूठ नहीं कहा जा सकता। हाँ, झूठ वो होता है जो मतलब कि आप किसी को गलत गाइड कर दो। अब जैसे हम घुटनों की दवाई देते हैं जी, लोग आते हैं कि घुटने का ऑपरेशन करने को बोल दिया जी वैद्य जी ने, ना सॉरी डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल में। तो अब हमारे पास तो गुंजाइश नहीं है जी 3-4 लाख रुपया खर्च करने की, क्या करें? तो उनके लिए भगवान ने पेड़ों को गोंद लगा रखा है। हमने वो सारे गोंद इकट्ठे किए, कलेक्ट किए, गोंद मोरिंगा, गोंद चिलगोजा, गोंद पिप्पल, गोंद किक्कर, गोंद नीम, और एक वो गोंद आता है, क्या नाम लेते हैं अपना, चील का गोंद पेड़ का। तो ये सारे जब इकट्ठे किए तो एक गोंद बना, उसका नाम हमने दिया फिर काला जंगली गोंद। अच्छा, काला जंगली गोंद के नाम पे फिर ये कैप्सूल बनाया। ये देखो गुप्ता जी, मतलब इसकी आप यकीन नहीं करेंगे कि कितने लोगों को इसकी ज़रूरत थी जी। ये काला जंगली गोंद कैप्सूल बनाया, एक ऑयल बनाया जंगली गोंद का, और एक जेल बनाया काले गोंद का। तो वो जो हम देते हैं कि रात को भाई जेल लगा के सोना है, दिन में तेल लगाना है, और ये कैप्सूल जो है इसको खाने के लिए पंचम हल्दी वाला दूध पीना है साथ में। बहुत बढ़िया सर। ऐसा कॉम्बिनेशन दिया जी, 3 महीने के बाद उनका डॉक्टर ही बोल देता है कि भाई आपका तो रिकवरी हो रहा है, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो बताओ ये कोई झूठ है? नहीं सर, है ना। 3 महीने तो मैं उनके झूठ बोल के निकालता हूँ कि तू ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 3 महीने के बाद पेशेंट थैंक यू बोल देता है, गोयल साहब थैंक यू, अगर आप हमें तसल्ली ना देते ना हम तो घुटने कटवा देते। ऐसे बोलते कटवा देते, ऑपरेशन नहीं बोलते। कहते जी अगर गोयल साहब इतना ही बहुत है कि आपने ये बोल दिया कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें 3 महीने तक आपने दवाई दिलवा दी, तो अब हमें हमारे जब डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हमें ये लगता है कि हमारे शरीर में से जैसे जिन्न निकल गया हो, रात को अच्छी नींद आ रही है, चैन की नींद आ रही है। क्योंकि ऑपरेशन का तो नाम सुनते आदमी को बुखार चढ़ जाता है, यार ये क्या हुआ। तो ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेशनों से बचाया। अब जैसे साइनस है लोगों को नाक में, उसका ऑपरेशन होता है जी। वो एक हमारे वैद्य जी ने तेल बनाया साइनो अमृत। अच्छा, लो कुछ नहीं है, छोटा सा शीशी है तेल की, उसकी 2 बूंदे इधर 2 बूंदे इधर डालो, रात को सुबह उठना है बिल्कुल फ्रेश। और धीरे धीरे करके 3-6 महीने के अंदर अंदर वो अंदर से जो रेशा बड़ा होता है, मांस का मसल जो बड़ा होता है वो नॉर्मल आ जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना गुप्ता जी, ये कमाल हैं। और जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए हमने बीटा सेल एक्शन दे दिया कैप्सूल। क्योंकि बीटा सेल कमज़ोर होने से ही शुगर रोग पैदा होता है। अब बीटा सेल ठीक हो गया तो शुगर रिवर्स हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो वापस आएगा अगर आप परहेज़ नहीं करोगे। जी। तो परहेज़ रखेंगे, मेथी कलौंजी वगैरह खाते रहोगे, चने चुने खाते रहोगे, साथ में वो ड्राई फ्रूट जो मैंने बताए हैं इसको थोड़ा पीछे करके सुन लीजिएगा। फ़ोन कर करके मत पूछिएगा, इतने फ़ोन उठाए नहीं जाते, फिर गुस्सा करते हो आप लोग कि गोयल साहब फ़ोन नहीं उठाते। तो इसलिए आप फ़ोन ना ही किया करो, अच्छी बात है। दिल करे जब मर्जी आ जाना चंडीगढ़ 44 सेक्टर में, गूगल पे जाना सुभाष गोयल चंडीगढ़ लिखना, आपको मेरा एड्रेस मिलेगा, पता मिलेगा, आ जाना। तो बहुत जल्दी मुझे लगता है गुप्ता जी चैनल के मालिक हैं, और मुझे लगता है अब ये दिल्ली से भी जाने नहीं देंगे हमें, और हम जल्दी ही दिल्ली में सैटरडे संडे स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया है सर, मैं यही पूछने वाला था, कम से कम एक बार तो रखेंगे। बहुत बढ़िया, अगर 4 बार ना आए तो एक सैटरडे संडे का प्लान करें। और पंजाब का कैसा है सर? आप पंजाब से आए हैं, अभी सरकार भी बदली है, और पंजाब हमेशा एक ब्लैक स्पॉट में रहा है। नशा एक बहुत बड़ा एक स्पॉट रहा है साडा पंजाब तो ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, जद मर्जी देख ली आके हसदे ही रहने आ। साडा पंजाब हसदा, और पंजाब हसदा बसदा क्यों है? हमारा जो पंजाब है ना जी, मैं आपके साथ हिंदी में यहाँ बात करूँगा, पंजाब में तो हम पंजाबी में फटे चक दी दे पंजाबी। बिल्कुल। तो जो हमारा पंजाब है ना जी, वो मतलब जिंदा दिल पंजाब है।
हमने नारा दिया था पीछे कि मुड़ सोने दा शेर बनेगा साडा पंजाब, नशा मुक्त बनूगा साडा पंजाब। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਤੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ यूथ मेरे साथ जुड़ा और उन बच्चों ने इतनी मेहनत करी कि पंजाब के अंदर जो मैं सोच भी नहीं सकता ऐसे ऐसे लोगों को निकाल के वो लाए। जो लोग पैसा दे सकते थे उनसे पैसा भी लिया, जो नहीं दे सकते थे उनका हमने फ्री में इलाज करने की कोशिश करी। मतलब जितना हो सका एक आंधी की तरह काम किया और 3-3.5 लाख लोगों को हम नशा छुड़ाने में सफल हुए। और ये हमें हमारे ऊपर शायद इसी कारण बाबा नानक का जो आशीर्वाद हमें मिला है वो, क्योंकि वो भी देखता है कि जो इंसान दुनिया के लिए करता है। और मैंने कभी भी अपना जो पेन है वो स्ट्रिक्ट नहीं रखा हुआ कि भाई तेरा बिल अगर 50,000 का बन गया हम तो लेंगे, पैसे नहीं है तो छोड़ जा ना। वो कहता है 20 है, मैं कहता हूँ तू 20 दे जा यार, जो तेरे पास है तू दे, देना खुश होके, रोके मत देना, दुखी होके मत देना, खुश होके देना और घर पे जा ठीक हो जा। और लोग पैसा दे के जाते हैं जी जब ठीक होते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, पंजाबियों के दिल बहुत बड़े हैं और हम भी पंजाब में पैदा हुए हैं और हम जानते हैं कि हमारा छोटा सा गांव है पंजाब में, मलेरकोटला के पास मानवी गांव है हमारा। और वहाँ भी हम अपने गांव में जाते हैं, कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर, कोई सेवा लगती है हम करके आते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो हमारा गांव ही मंदिर है। तो यहाँ पे हमने मिट्टी में पैदा हुए, खेले, बड़े हुए, जो स्कूलों में पढ़े। अभी पीछे स्कूल में गए हम अपना, जहाँ मैं पढ़ा था। अच्छा। मैंने वहाँ की वीडियो बनाई तो वहाँ पे एक बंदा मिला, कहता जी यहाँ पे गोयल साहब आप तो पढ़े हुए हो, आजकल आप अफोर्ड कर सकते हो, यहाँ बहुत गरीब बच्चे हैं, उनके पास स्वेटर नहीं है, जराबें नहीं है, बूट नहीं है। मैं कहा बता। कहता सर ऐसे ऐसे करके इतने के बच्चे हैं। मैं खर्चा बता, मुझे ये नहीं पता है ना। उसने बताया कहता 60-70 हज़ार का खर्चा है। मैं कहा कोई बात नहीं, करके आए जी। मतलब अब अपने गांव में करने से ऐसे लगता है कि अपने बच्चों के लिए अपने लिए बच्चों के लिए किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप लोग ये ध्यान रखते हैं, नहीं तो दुनिया बड़ी जल्दी भूल जाती है सर। ना जी ना, भूल के करेंगे क्या? दुनिया किसको नहीं भूल जाती? जो पैसा लेके चले गए दुनिया से उनको नहीं भूल जाती। तो क्या करेंगे लेके पैसा? दुनिया तो दोनों में भूल जाए, बच्चे भूल जाते हैं माँ बाप को। सही बात। अगर आप कमा रहे हो, मैं कहता हूँ मैं कमा रहा हूँ, मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ, मैं कहा बेटा देखो मैं झूठ बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, वो मेरे खाते में जुड़ेंगे। ठीक बात है। जो मैं धन कमाता हूँ वो आपके लिए है, परिवार के लिए है। अगर मैं उसमें से कुछ दान पुण्य करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ, तो हो सकता है कभी ना कभी भगवान मेरा कोई झूठ माफ़ कर दे, क्योंकि काम करते हैं बोला तो जाता है। अब मरीज हमें पता होता है कि ये बहुत परेशान है, उसको हम देख के कह देते हैं कि अरे तेरे को कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा, इतने में उसको हल्लाशेरी मिल जाती है। तो ये भी तो है, तो झूठ होता है। लेकिन ये होता है कि उसके मन से ये दुआ निकलती है कि यार देश में कोई बंदा तो मिला नहीं, जिस हॉस्पिटल में भी जाते थे यही सुनने को मिलता था, तू लेट हो गया, अगर थोड़ी देर पहले आ जाता तो या कहने को मिलता है तू टाइम पे आ गया, नहीं तो तेरा हो गया था काम। मतलब उसको डराया ही जाता है। आज तक हमारे क्लिनिक पे ना जी कितने ही डॉक्टर काम करके चले गए, उनको एक ही बात कही गई कि तेरे को नाड़ी देखनी आती है तो मरीज को देख, किसी को टेस्ट नहीं लिखना। मैंने टेस्टों पे लोगों का पैसा खराब नहीं होने देना। अब पेशेंट कह देता था कि गोल साहब टेस्ट करवा लें, मैं कहता हूँ तेरी खुशी, जिस लैब से जाके करना कर ले, किसी कागज पे ये नहीं लिखा होगा कि गोल साहब के क्लिनिक पे किसी ने टेस्ट लिखा है। अच्छा, आपने टेस्ट लिखते ही नहीं सर? अभी तक नहीं। तो कैसे पता चलता है कि इसको क्या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, कुछ भी ऐसी चीज कैसे आप समझ लेते हैं? मेरी बात सुनो जी। अब मान लो आप अपना पेशेंट लेके आ रहे हो जी। पहले तो जो आयुर्वेद में आता है वो 16 जगह धक्के खा के आता है। बिल्कुल। उसके पास इतना बड़ा ग्रंथ पहले होता है, बिल्कुल। तो वो मेरे आगे रख देते हैं, हम सारी उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, हमारे वैद्य देखते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि इसको हुआ क्या है ना। बाकी हमारे नाड़ी वैद्य है, नाड़ी देख लेते हैं, क्यों उसका फालतू खर्चा करवाएं जी। हाँ, ये जरूर कह देते हैं कि भाई 3 महीने दवाई खाने के बाद तू अपनी तसल्ली के लिए टेस्ट करवा लेना, तेरे को पता चल जाएगा कितना फर्क पड़ा है। बस ये होता है, अदरवाइज नहीं। हाँ, शुगर का टेस्ट हम करते हैं, वो हम फ्री करते हैं, हमारे जो क्लिनिक में आता है हम यहाँ से पिक करते हैं, वो उसमें क्या जाता है। हमारे दिन में मेरे ख्याल 30-40 टेस्ट होते हैं, दिन के अंदर 30-40 पेशेंट होंगे शुगर के, 40-50 होंगे वो दूसरे घुटनों के, बाकी नशे के मिला के 200-250 पेशेंट होता है। उसमें अगर हमने 30-40 टेस्ट कर भी दिया अपने आप, वहाँ से क्या फर्क पड़ गया, तो ये हो जाता है और कुछ नहीं। तो डॉक्टर साहब, नशे का जो है, जैसे कि शराब, तंबाकू, सिगरेट, ये कोई 10-15-20 साल से लगातार ये सब चीज़ों का सेवन कर रहा है, वो आपके पास आए तो क्या आप उसको कुछ गारंटी देते हैं कि इतने टाइम में तेरी ये सब चीज़ें छूट जाएंगी? उसके परिवार को कुछ गारंटी देते हैं? ये भी बात सुनो, गारंटी मैं देता नहीं, मैं लेता हूँ। अच्छा। कि भाई तू गारंटी ले, तू छोड़ेगा?
ठीक है ना जी। क्यों नशा छोड़ना उसके ही हाथ होता है, मेरे हाथ नहीं होता। मेरे हाथ होता है छुड़वाना। समझो बात को, इसमें कितना बड़ा फर्क है। मान लो आप कोई इंसान को लेके आए, वो इंसान 1 तोला अफीम खाता है मान लो रोज की, ठीक है, वो छोड़ देता है एक दिन जिद करके कि मैं नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा, ठीक है, घर पे छोड़ दी उसने, उसको विड्रॉल सिम्टम आते हैं, कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, बाथरूम, शरीर ऐसे मरे कुत्ते जैसा हो जाता है, उठा नहीं जाता, कुछ हो गया ना। हम उसको यही सपोर्ट करते हैं कि अफीम छोड़ दी हमने, अपना नीचे जैक लगा दिया जैसे टायर पंचर के नीचे लगता है, हमने अपनी ये दवाई दे दी, ये नर्वो प्लस डी, ठीक है, प्योर है, इसके ऊपर मेडिसिन मेंशन है क्या डाली हुई है, कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं, और उसको दे दिया, और ये दवाई खाने से उसका शरीर खड़ा हो जाता है। तो फिर उसका क्या होता है कि अफीम तो छूटती नहीं है, ये दवाई छूट जाती है। जैसे मान लो पहले दिन उसको हमने 10 कैप्सूल दे दिए खाने को कि 3 सुबह 3 दोपहर 4 रात को खा ले सो जा, तो वो फिर उसको कहता है जी 4-5 दिन के बाद उसको 1 रात का कम कर दिया, फिर 4-5 दिन बाद 1 दोपहर का बंद कर दिया, ऐसे कर करके 40-45 दिन में कैप्सूल बंद हो जाते हैं, शरीर फिट हो जाता है। बीच में उसको थोड़ी बहुत ताकत की, जैसे X+ गोल्ड खिला दिया, एनर्जी टॉप दे दिया, साथ में केसर कस्तूरी का बना हुआ, ऐसी चीज़ें दे के उसको खड़ा कर लेते हैं। और जब मरीज को पता चल जाता है ना कि यार ये बंदा मेरे लिए काम कर रहा है, मैं ठीक हूँ, गारंटी तो वो भूल जाता है, उल्टा मैं मांगता हूँ तू मेरे को गारंटी दे, बीच में तो नहीं खाएगा नशा। अगर वो बीच में नशा करेगा फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये बात पक्की है कि जो इंसान अपने वरदान आयुर्वेदिक सेंटर पे आया है नशा छोड़ने के लिए, मन बना करके जो आया है, उसके ऊपर बाबा जी ने बहुत रहमत करी है। और मैं तो हमेशा अपने मेरे पास बाबा जी की फ़ोटो ही लगी हुई है, नानक देव जी की, मैं तो बस यही कहता हूँ कि बाबा जी मेरे को चाहे कपड़े की दुकान खोलने के लिए सपने में बता दो, मैं खोल लूँगा, पर मेरे से कैसा गलत काम ना हो जाए कि किसी की सेहत के साथ कुछ गलत हो जाए। तो अगर आपको लगता है कि मैं ये नशे छुड़वा सकता हूँ तो उन लोगों को ही अपना आशीर्वाद दो कि वो ठीक हो जाएं। दवाइयाँ तो सारे ही देते हैं, एक से बढ़कर एक विद्वान वैद्य बैठे हैं, मैं सबकी कदर करता हूँ, क्योंकि अकेला सुभाष गोयल जाए इसके 10-12 वैद्य क्या कर लेंगे 142 करोड़ की आबादी में। तो लेकिन जो हमारे वैद्य हैं, इतने लाखों वैद्य हैं, उनकी बदौलत ये दुनिया चल रही है, बची हुई है। और जो इतने बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, इनके कारण ये दुनिया बची हुई है। तो मैं तो सबका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये ज़रूर मैं कहता हूँ जो सुभाष गोयल के पास नशा छोड़ने आ गया तो उसके लिए हम जी जान लगा देते हैं उसको नशे से बाहर निकालने के लिए। बहुत बढ़िया है सर। आपने बताया 142 करोड़ की जनता है, आपकी जो मैं समझ पा रहा हूँ फ़ैन फॉलोइंग पंजाब हरियाणा में पूरी है, तो कोई दिल्ली का, मुंबई का, बेंगलोर का, इतनी बड़ी भारत में, ठीक है, विदेश को तो अभी मैं जोड़ ही नहीं रहा, तो कैसे पहुंचा जाए आप तक? हर कोई तो चंडीगढ़ पहुंच नहीं सकता आप तक मिलने। ऐसा है, मैंने वेबसाइट दे रखी है www.vaidwan.com पे जाते हैं लोग, वहाँ फॉर्म फिल करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं। अभी जैसे मान लो 3-3.5 महीने की वेटिंग है। अच्छा। मतलब हाँ है, क्योंकि देखो हम दिन में मुझे मिलने के लिए, बाकी डॉक्टरों को तो लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि गोयल साहब से मिलना सेटिस्फेक्शन होती है। मेरे से दवाई नहीं लेने आते लोग, मिलने आते हैं, दवाई तो वैद्य जी ने दे ही देनी है। तो 40 से लेके 50 लोगों की अपॉइंटमेंट मैं लेता हूँ डेली, सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, 6 बजे के बाद आपकी भाभी को भी टाइम देना होता है, नहीं तो वो छोड़ देगी कि कोई नहीं के पास है ना, तो वो भी जरूरी है। तो वो 40-50 लोगों की होती है, तो वो बहुत अच्छी होती है। मेरी वेटिंग है जरूर, मेरी जो हमारी वेटिंग जरूर है, लेकिन जो मुझे मिल लेता है ना वो कहता है कि जी लिए यार जिंदगी, क्योंकि मेरे पास 15 मिनट लगे उसे, पिछले 20-25 सालों की उसकी थकावट उतर जाती है। नहीं सर, ये तो है, आपसे 2007 से मैं ही देख रहा हूँ, 15-16 साल से आपसे मिलने के बाद एक नई एनर्जी आ जाती है, जबकि आपसे कोई दवाई नहीं ली, अभी हमने कुछ नहीं लिया, लेकिन आपसे बात करके, आपके साथ बैठ के ही ना एक अलग एनर्जी आ जाती है। ये मुझे लगता है मैं ही हूँगा जो मेरे साथ आप चैनल छोड़ के बैठ गए पहली बार। मुझे भी अच्छा लगा कि आप इतनी एनर्जी के साथ मेरे साथ बैठे हो और दिल से बैठे हो। और मैंने भी आज जो बातें आपसे करी हैं, आम नॉर्मल एंकरों से मैं ऐसी बातें करता भी नहीं हूँ, आप ही के साथ कर गया मैं ये सारी बातें। तो लेकिन ये बात ज़रूर है कि अर्पण जी, कि जो लोग किसी भी बीमारी में है,
अगर वो अपने आसपास नज़दीक एक आयुर्वेद के वैद्य को, अपना वैद्य को दोस्त बना ले। हर घर के पास एक वैद्य है, हर बड़े शहर में, छोटे शहर में एक आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरी है जब से आयुष डिपार्टमेंट बना है, और हर डिस्पेंसरी में एक आयुर्वेद का निपुण वैद्य है, अच्छा वैद्य है, और उसको और अच्छा बनाने के लिए उसको 15-20 बार वैद्य जी कह के चरण छू लो उसके, और अच्छा हो जाता है। जी। तो अगर आप हर बीमारी से पहले, हर विफता से पहले उस वैद्य को मानो कि ये हमारा दादा गुरु है, ये मान के उसकी सलाह लेने चले जाओ, आपको गलत सलाह नहीं देगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात। वैद्य को एक ही चीज सिखाई जाती है, वो गलत सलाह नहीं देता। और सुभाष गोयल ने एक बात सोची हुई है, धन्वंतरी धाम तो बन ही रहा है जी। भगवान श्री धन्वंतरी जी का पहला धाम बन रहा है इंडिया में, जो अपनी कंपनी के कहाँ पे बन रहा है सर? ये अम्बाला के बिल्कुल पास है। ठीक है। दिल्ली हाईवे पे है, जहाँ से दिल्ली से आप जाओ तो अम्बाला की जड़ में आता है, चंडीगढ़ से आओ तो अम्बाला पहले आ जाता है, तो वहाँ पे बन रहा है। और हमने एक चीज़ मतलब मन में ठानी हुई है कि जैसे हमारे आयुर्वेद के वैद्य हैं ना, जो जब ये पूरी डिग्री कर लेते हैं तो इनको इंटर्नशिप के लिए पीजीआई सरकारी हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, जहाँ एलोपैथी डॉक्टर इनको असिस्टेंट बना के काम करवाते हैं, और वो भी अपनी जगह ठीक है क्योंकि उनको यही लगता है कि ये असिस्टेंट है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इन्होंने 4 तरह की शिक्षा ले रखी है, आपने तो एक ही लिया एलोपैथी, इनके पास 4 हैं, इनके पास आयुर्वेद है, इनके पास योगा है, इनके पास यूनानी है, और इनके पास आयुर्वेद है, और 5वीं ये आपकी शिक्षा भी लेने आए हैं। तो वो मैंने सोच रखा है कि एक ऐसी चीज़ बनेगी अपनी सरकार के राज्य में आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से, कि एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाएंगे, क्योंकि हमने पैसा लेके कहाँ जाना है। ठीक बात। कोठी बना लेंगे, महल बना लेंगे, और बड़ा महल बना लेंगे, और बड़ा महल बना लेंगे, क्या करेंगे? एक चारपाई पे सोना है। तो उससे बेटर है कि एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे, आयुर्वेद का पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जिसके अंदर जो लोग MBBS करते हैं, जो एलोपैथी की पढ़ाई करते हैं, उनको भी वहाँ पे इंटर्नशिप करनी चाहिए आकर के। तो उस दिन हम समझेंगे कि आयुर्वेद का सूरज जो है वो चढ़ गया, और उस दिन हम समझेंगे कि हमारे देश का जो हेल्थ का नुकसान हो रहा है वो पूरा हो जाएगा, जब हमारा जो MBBS बच्चा है उसको भी ये पता चल जाएगा कि त्रिफला पाउडर क्या काम कर सकता है, और हल्दी क्या कर सकती है, ये क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है। जब उसको ये चीज़ें पता चलेगी तभी वो कुछ कह पाएंगे। अब उनको पता ही नहीं, वो तो कह देते हैं आयुर्वेद वालों को क्या आता है, भाई नहीं आता, इसमें क्या कर, जब आपको पता ही नहीं, आपके लिए हम तो निकम्मे हैं। तो आयुर्वेद सिस्टम में ऐसा हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी विद्वान लोगों की टीम है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगा गुप्ता जी, और आप जैसे लोग हमारे साथ हैं तो हम कर लेंगे इसको हम तो हमेशा आपके साथ और बॉम्बे, बेंगलोर, महाराष्ट्र आपने बात करी है, और मेरा बहुत जल्दी ये रूट भी रहेगा कि मैं महीने में एक दिन निकाल के सभी शहरों में लोगों को मिल लूँ, दर्शन मेला कर लूँ। उसके बाद जिनका दिल होगा तो वो दिल है हमारा दिल्ली जी, दिल वालों की दिल्ली, हाँ दिल वालों की दिल्ली है, और हिंदुस्तान का भी दिल है दिल्ली। तो दिल में जगह बनाएंगे, दिल्ली में कुछ ना कुछ बना के यहाँ लोगों के साथ मीटिंग किया करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया है सर। दर्शकों, ये थे हमारे साथ सुभाष गोयल जी, जिन्होंने इतनी रोचक, इतनी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको दी। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, धन्यवाद। जी गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी जनता हमारे प्यारे, हमारे अपने बहन भाइयों ने अभी राम जी का स्वागत किया, वो जो राम जी को अपना पिता मानते हैं तो वो तो हमारे सगे बहन भाई हैं ही हैं, और देश के अंदर जो लोग रहते हैं वो सारे अपने बहन भाई हैं। उन्होंने समय निकाल के अपना ये इतना समय निकाल करके हमारा प्रवचन, हमारी बातें, हमारी ये जुगलबंदी सुनी है, तो उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल।